जी नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैंसर पेन के बारे में। कैंसर बड़ी विकट समस्या है जिसमें मरीज सबसे ज़्यादा दर्द से परेशान होता है। हालांकि आज के ज़माने में कैंसर का इलाज बड़ा ही आसान है। कैंसर सर्जन्स उपलब्ध हैं, उनको फिजिशियंस उपलब्ध हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, कैंसर की लड़ाई से जीता जा सकता है। पर कैंसर जैसी बीमारियां कई सब बार असाध्य हो जाती है, जबकि ये हायर स्टेज में जब पता चलती है तब इनका इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मरीज कई तरह की थेरेपी यूज़ करता है, सब तरह की चीज़ें यूज़ करता है, पर उसके बाद भी कुछ चीज़ों को टालना या ठीक करना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारा जाना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली उसके दर्द में नियंत्रण। दर्द में नियंत्रण के काफ़ी उपाय होते हैं और ये कैंसर के मरीजों के लिए काफ़ी लाभकारी होते हैं। बेसिकली कैंसर का पेन अकेला ऐसा पेन होता है जिसमें काफ़ी लंबे समय से दर्द होने के कारण कुछ सिंपैथेटिक सिस्टम की ओवर एक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो कुछ इंटरवेंशंस भी होते हैं जो हेल्प करते हैं, पर इनिशियली इस दर्द को ठीक करने के लिए ओपियोइड मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं। काफ़ी हाई लेवल तक के ओपियोइड मेडिकेशंस दिए जा सकते हैं, ओरली भी दिए जा सकते हैं। मॉर्फिन टेबलेट्स टाइट्रेट की जा सकती है, उनको सस्टेन रिलीज में दिया जा सकता है, कुछ पैचेस दिए जा सकते हैं। कुल मिला के जब पेशेंट पैलिएटिव केयर में जाता है तो एक पेन मैनेजमेंट और पेन कंट्रोल एक अहम भूमिका हो जाती है पेशेंट के लिए। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए दर्द मुक्त रखना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए काफ़ी सारी ओरल थेरेपीज़ अवेलेबल है। कुछ सिरप्स हैं, हाइड्रोमोर्फोन आजकल इंडिया में अवेलेबल है। पर इन सब को देने के बाद भी जब दर्द नियंत्रण से बाहर होता है और इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, मरीज को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, मरीज अगर सोया हुआ ज़्यादा लंबे समय तक है, ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इस समय पे कुछ सिंपल इंटरवेंशंस मरीज को दर्द में लाभ दे सकते हैं। मॉर्फिन का डोज कम कर सकते हैं, दर्द की दवाइयों का डोज कम कर सकते हैं और मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इस तरह के इंटरवेंशंस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये हम लोग पेन स्पेशलिस्ट इस तरह के इंटरवेंशन करते हैं। इनको सिंपैथेटिक ब्लॉक्स बोला जाता है। कुछ कैंसर्स होते हैं या कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें हम ऊपर से नीचे तक सिंपैथेटिक ट्रंक्स को अलग अलग जगह ब्लॉक कर सकते हैं। अगर मैं सिंपैथेटिक ट्रंक्स के बारे में आपको थोड़ा मोटा जानकारी देना चाहूँ तो ये हमारे स्पाइन का मॉडल है। इसमें जो पीछे से नसें निकलती हैं इनको हम सोमेटिक नर्व्स बोलते हैं, जो फोरामेन से निकलती है, लंबर स्पाइन का मॉडल है। और इसमें जो एंटीरियर साइड में सिचुएटेड ट्रंक होते हैं इनको हम सिंपैथेटिक ट्रंक बोलते हैं। तो नीडल के द्वारा यहाँ पे स्पेसिफिक गैंग्लियंस पे पहुँचा जा सकता है और इनके आगे भी एक प्लेक्सस होता है जिसको हम सिंपैथेटिक प्लेक्सस बोलते हैं। अलग अलग कैंसर में वो अलग अलग प्लेक्सस टारगेट किया जाता है। जैसे पेट का कैंसर है तो सीलियक प्लेक्सस को टारगेट करते हैं, पेट के नीचे यूट्रस का कैंसर है तो वहाँ पे सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक को टारगेट करते हैं। और इसी तरह से उन प्लेक्सस को टारगेट करके वहाँ पे केमिकल न्यूरोलिसिस के द्वारा मरीज को आराम पहुँचाया जाता है, जिसमें मरीज को लगभग इमीडिएट पेन रिलीफ होता है और काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन्ड पेन रिलीफ होता है। इसमें एक आखिरी उपचार की विधि आती है जिसको हम इंट्राथिकल पंप बोलते हैं। उसको भी एक ट्रायल ड्यूरेशन के बाद में लगाया जा सकता है। कुछ मरीजों को अगर दर्द में राहत नहीं है और सिंपैथेटिक ब्लॉक एक ऑप्शन नहीं बचता है या सिंपैथेटिक ब्लॉक के बाद भी आराम नहीं होता है तो इंट्राथिकल पंप एक आखिरी ऑप्शन होते हैं, जिसमें हम मॉर्फिन काफ़ी कम मात्रा में इंट्राथिकल स्पेस में एक छोटे एपिड्यूरल कैथेटर के द्वारा डालते हैं और एक पेट में पाउच बनाकर उस पंप को, जो कि बैटरी डिवाइस द्वारा संचालित होता है और अपने आप एक नियत मात्रा में दवा को छोड़ता रहता है, उसको हम इम्प्लांट करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दर्द नियंत्रण के लिए उपलब्ध हैं। मरीज इनका लाभ ले सकता है। कहीं भी मरीज को कैंसर रिलेटेड समस्या है, दर्द से परेशानी आखिरी स्टेज में है, दर्द नियंत्रण में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप एक पेन स्पेशलिस्ट की सलाह ज़रूर से लें। धन्यवाद।